Okay, this is integration by parts, which is also called the product rule of integration. For example, you have two functions f and g and they are being multiplied, और आपने इसको इंटीग्रेट करना हो और कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल नाउ, फॉर एग्जांपल अगर एफ जी का डेरिवेटिव है, सो यू कैन यूज़ द पावर रूल हेयर, बिकॉज बेस का डेरिवेटिव 7 है तो आपने जी पे पावर रूल लगा सकते हो। सिमिलरली अगर जी एफ का डेरिवेटिव है तो एफ़ पे आप पावर रूल लगा सकते हो। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव ना बन रहा हो, ठीक है, आप उससे स्प्लिट भी नहीं कर सकते, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कर सकते हो, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देयर इज़ नो सच रूल ऑफ इंटीग्रेशन कि आप उसको स्प्लिट करके लिख दो, ठीक। तो इसको फिर हम कैसे करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, किसी एक फंक्शन को आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है, उसकी मैं प्रेफरेंस बताऊंगी कि किस फंक्शन को हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकंड लेना है। तो अभी बस ये समझ लो कि आपने एक फंक्शन को फर्स्ट लेना है और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन, एंड द रूल इज़ दैट फर्स्ट फंक्शन you will write it as it is. So you have two function 1 and 2. For example, this f is 1 and g is 2. First function as it is, and then you have to take the integration of the second function, okay, and then minus sign, and then so यहाँ पे मैं अलग से लिख देती हूँ। For example, this is your first function and this is your second function. Rule क्या है, first function as it is and then integration of the second function, ठीक, then minus sign, then integral sign, then you have to repeat the same thing, meaning you have to repeat the first term, just the only difference is that यहाँ पे जो वन फर्स्ट फंक्शन था, अब आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट वाले का सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, बाकी जो टर्म आप ऑलरेडी लिख चुके हुए थे वो आपने रिपीट करना है, इसको सॉल्व करना है। ये भी एग्जांपल से इट विल मेक इट मोर क्लियर, क्या। लेकिन आपने किस फंक्शन को हमेशा फर्स्ट लेना है, अगर आपके किसी कोई उन दोनों फंक्शन में इफ़ वन ऑफ दिस फंक्शन इज़ लॉग, तो लॉग वाले को आपने फर्स्ट लेना है। सेकंड प्रेफरेंस होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, एंड द थर्ड में होगी पॉलिनोमियल लाइक एक्स, एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स की कोई पावर एक्स ज़ीरो मीन के 1, तो दीज आर द पॉलिनोमियल्स, ठीक। और डेफिनेट इंटीग्रल में ये तो इनडेफिनेट था जिसमें लिमिट नहीं थी, अगर आपका लिमिट है तो फर्स्ट पार्ट में लिमिट लगाना है, एंड देन सेकंड पार्ट के आउटर इंटीग्रल में, ये इनर है इसमें नहीं, देखो यहाँ पे लिमिट नहीं है, मतलब दो टर्म्स है ना। क्या फार्मूला है, मैं फार्मूला दोबारा आपको बता दूँ। फार्मूला क्या था, दो फंक्शन है आपके पास 1 2, जब आपने उसकी इंटीग्रेशन लेनी है बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड देन सेकंड की इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारी इस फार्मूले की। सेकंड टर्म क्या होता है, नेगेटिव साइन, इंटीग्रल साइन, और फिर यही चीज़ रिपीट करनी है, सिर्फ डिफरेंस ये है फर्स्ट वाले का आपने लेना डेरिवेटिव, ठीक। तो दो टर्म है, एक ये है और एक ये, और ये दरमियान में उनके माइनस साइन है। तो जब यहाँ पे लिमिट होगी ए बी, तो आपने दो टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसमें लिमिट लगानी है, अंदर वाले में नहीं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, इस पूरी टर्म का जो भी आंसर है उसमें लिमिट अप्लाई करनी है, और जो सेकंड टर्म है उसके जो इंटीग्रल के ऊपर लिमिट लगेगी। जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी सेकंड टर्म की, तो उसके भी होल के ऊपर, जिस तरह ये लिमिट है उसके ऊपर भी लिमिट आ जाएगी। और लिमिट कैसे पुट करते हैं, जो भी यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है उसमें एक्स की जगह पहले अपर लिमिट एंड देन एक्स में लोअर लिमिट, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक। अब एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन है, ठीक, एक पॉलिनोमियल है एक्स वाला और एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक। तो क्या प्रेफरेंस थी, लॉग वाले को हमने फर्स्ट लेना है, अगर लॉग नहीं है देन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर वो नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल वाले को फर्स्ट लेना है और दूसरे वाले को आपने सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा दिस इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ आवर सेकेंड फंक्शन। तो क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देखो फार्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी है, फिर माइनस साइन, इंटीग्रल साइन, दिस इज़ पार्ट ऑफ द फार्मूला, एंड देन यू हैव टू रिपीट द सेम फर्स्ट टर्म, जस्ट विद द डिफरेंस इज दैट यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स का डेरिवेटिव, मतलब ये चीज़ आपने रिपीट करनी है, माइनस साइन इंटीग्रल साइन लगाने के बाद आपने यही वाली जो टर्म है यहाँ रिपीट करनी है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने इस वाले का डेरिवेटिव लेना है। बाकी देखो ये साइन इंटीग्रल एज इट इज़ आ गया। द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज़ नेगेटिव कॉस, तो नेगेटिव कॉस, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड देन साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, दिस नेगेटिव विद दिस नेगेटिव पॉजिटिव, एंड
उसके बाद दिस इज़ जस्ट ओनली कॉस, उसके साथ कुछ भी नहीं है। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, और प्लस सी तो आपने इंटीग्रेशन में हर हाल में लिखना होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में। सिमिलरली नेक्स्ट वन सेम उसी तरह, दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शन। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ये डायरेक्ट ले लिया करो, मतलब बार बार अब इंटीग्रल साइन ना लिखो, इंटीग्रल साइन ये बस दरमियान वाला मेन लिखा करो। देखो ना, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये साइन एक्स कहाँ आया, ये इंटीग्रेशन है सेकंड फंक्शन की। तो फार्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। तो एक्स एज इट इज़ आया, साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन है, एंड देन फार्मूले में क्या था? नेगेटिव साइन, देन मेन इंटीग्रल साइन, एंड देन यू हैव टू रिपीट दिस फर्स्ट टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म आपने लिखी थी ये आपने रिपीट करनी है। इस फर्स्ट टर्म में दो फंक्शंस ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उसमें जो फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एज इट इज़। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉस, वो नेगेटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो ये आपका आ गया आंसर। सिमिलरली हेयर यू सी, ये आपने खुद से एग्जांपल देख लेनी है, ठीक। आप कौन सा डिफरेंट करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4, हेयर यू हैव 1x, अनदर इज ln x, x इज़ अ पॉलिनोमियल ln x। सो यहाँ पर प्रेफरेंस क्या होगी? ln को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, ठीक, क्योंकि ln की प्रेफरेंस फर्स्ट में है। तो ln को आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसको सेकेंड लेना है। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लिया। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस साइन, इंटीग्रल साइन, देन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग विच यू ऑलरेडी रोट इट हेयर। जस्ट डिफरेंस क्या है? ये जो इसमें फर्स्ट, यानी इस टर्म का जो फर्स्ट वाला है जो प्रोडक्ट हो रहा है, इसका लेना डेरिवेटिव। तो ln x का डेरिवेटिव 1/x और ये एज इट इज़, ठीक। अब बस आगे सिंप्लीफाई कर दिया, आगे ये इस x इसके साथ कट गया, 2 बाहर चला गया, x और इंटीग्रेशन ऑफ x इज़ x स्क्वायर ओवर 2 और 2 के साथ 4 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। सिमिलरली आपने एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेना। अब लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में again you have ln x, this is it's our first function, it is our second function. So first function as it is, then the integration of the second function, integration of x squared will be x cubed divided by 3, and then negative sign, this is a part of the formula. क्या होता है? first function as it is, integration of the second function, the negative sign, then the integral sign, and then you have to repeat this whole thing here just with the difference that आपने इस वाले का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव लेना और ये वाली चीज़ एज इट इज़ आएगी, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x और ये वाली चीज़ एज इट इज़, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, ये 2 हो गया, तो 1/3 बाहर चला गया, एक्स स्क्वेयर्ड की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, वो 3 इसके साथ 9 हो गया, दैट इज़ द आंसर। ओके, इन एग्जाम्पल नंबर 7 इफ़ यू सी, you have x which is polynomial and then you have ex. So इसमें of course x फर्स्ट फंक्शन होगा and then because polynomial है ना, तो अगर तो ln किसी फंक्शन में आ रहा है तो ln को हमेशा log को हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन लेना होता है। अगर ln नहीं है, अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है फिर उसको फर्स्ट लेना है, अगर वो भी नहीं है तो पोलिनोमियल है तो उसको फर्स्ट लेना है। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब अगर आपके पास इस तरह से हो, एक ex हो और एक sin x हो, ठीक है, ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ना ये ln है, ना ये ln लॉग फंक्शन है। इसमें आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी को फर्स्ट फंक्शन और जिस मर्ज़ी को सेकंड फंक्शन ले लो, ठीक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉलिनोमियल की प्रेफरेंस पहले है, इसकी बाद में है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन ex की इंटीग्रेशन ex होती है, ठीक, दैन माइनस साइन, इंटीग्रल साइन, एंड देन ये वाला टर्म जो ऑलरेडी आप लिख चुके हो इसी को आपने यहाँ पे लिखना है, लेकिन x का डेरिवेटिव लेने के बाद। x का डेरिवेटिव 1 और ex आ गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ex इज़ ex, तो दैट इज़ द आंसर। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रल का भी एक कर लेते हैं। रूल वही होते हैं, देखो ना, जो डेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ लिमिट होती है वही, मतलब इसमें जो आंसर आया, एक मेथड तो ये है कि जो आंसर आया आप इस आंसर में एंड में लिमिट अप्लाई कर दो, मतलब पहले अपर लिमिट x की जगह और देन लोअर लिमिट।
लेकिन जो प्रॉपर वे है वो ये होता है कि आपने इसकी जब इंटीग्रेशन ली, ये वही चीज़ मैंने रिपीट की है जो यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, वो चीज़ मैंने यहाँ लिख रही हूँ। ठीक, तो इसमें दो टर्म है, एक ये फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म के में लिमिट लगनी है, मतलब यहाँ पे लिमिट लगनी है 0 1, और सेकंड टर्म के ये इंटीग्रल के ऊपर लिमिट आनी है और फर्दर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिमिट का मतलब है आपने इस जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 1 पुट करना है, तो ये 1 e की पावर 1, उसके बाद 0 पुट करना है, 0 e की पावर 0, ये 0 इस पूरे को 0 कर देगा, और e की पावर 1 होता है e, तो ये पूरे का पूरा e, तो ये पूरे का पूरा हो गया e, इसलिए यहाँ पे e लिखा हुआ है। ex की इंटीग्रेशन ex, और उसमें लिमिट पुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट में सिर्फ यही फ़र्क है कि एंड में आपने लिमिट है और इसमें आपने c नहीं लिखना होता। इनडेफिनेट में एंड में c आता है, ठीक, लेकिन डेफिनेट में आपका c नहीं आता। रीज़न ये होती है कि वो c असल में होता है, लेकिन जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो वो c माइनस c के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए c हमें पता है एंड में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम एंड में इसको नहीं लिखते। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये आप देख लो, एक पॉलिनोमियल है और ex है। पॉलिनोमियल आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ex इज़ ex, देन नेगेटिव साइन, इंटीग्रल साइन। अब यही चीज़ जो हम यहाँ लिख चुके हुए थे, इसमें इस वाले का सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और ये वाली चीज़ एज इट इज़। ठीक, उसके बाद जब हमने ये लिखा तो देखा दोबारा यहाँ इंटीग्रल साइन आ रहा है और दोबारा ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक, दोबारा यू हैव टू यूज़ अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर दिस टर्म, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ रिपीट होगी। देखो ना, ये वाली चीज़ यहाँ तक मैंने एज इट इज़ लिखी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, और ये जो सारी की सारी चीज़ आई है ये कहाँ से, ये इसका आंसर है। मतलब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें यूज़ हुआ है, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस साइन, इंटीग्रल साइन, और अब इस x का डेरिवेटिव 1 और ये ex एज इट इज़। ठीक, अब ये हमने तब तक सॉल्व करना होता है जब ये इंटीग्रल साइन ख़त्म ना हो जाए। तो अब इंटीग्रल साइन अभी भी है आपके पास, जब इंटीग्रल साइन ख़त्म हो जाएगा तब एंड में हम प्लस c लगा देंगे और आंसर हमारा कंप्लीट होगा। ठीक, तो यहाँ पे अभी इंटीग्रल साइन है, तो नेक्स्ट स्टेप में ex की इंटीग्रेशन ex, और अब उसके साथ हम प्लस c लिख देंगे, तो इंटीग्रेशन इज़ कंप्लीट। और डेफिनेट इंटीग्रल सेम उसी तरह, सिर्फ आपने एक जो दो टर्म्स आती हैं आपने इसमें भी लिमिट लगानी है और इसमें भी लिमिट लगानी है। इसमें तो लिमिट बस इसके ऊपर ही लग जाएगी, और इसमें इसको जब सॉल्व करोगे, मतलब इस इंटीग्रल को जब फर्दर सॉल्व करोगे, जो इसका आंसर आएगा उसमें लिमिट लगानी है। ठीक, ये भी इसी तरह सारा आपने देख लेना है, ये सारी बिल्कुल एक जैसी हैं। अच्छा, ln का भी देख लेते हैं आप। अब यहाँ पे इफ़ यू सी ln की इंटीग्रेशन अगर आपने लेनी है तो आप कैसे लोगे। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका आपको पता हो डेरिवेटिव ln है। ln का डेरिवेटिव आपको पता है विच इज़ 1/x, लेकिन ऐसा फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है ना, उल्टा होता है, मतलब आंसर का पता है, आपने वापस वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका ये डेरिवेटिव है। तो बाय डेरिवेटिव के जितने भी रूल्स पढ़े तो उसमें डायरेक्ट आपको नहीं पता कि ln किसका डेरिवेटिव है। ठीक, तो इसलिए बाय डायरेक्ट हम तो इसका कोई फार्मूला तो हमें नहीं पता, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। इसको बाय पार्ट से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मैंने बाय पार्ट से करना है सो आई नीड टू फंक्शंस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन तो ln हो गया, सो व्हाट विल बी माय सेकंड फंक्शन देन, सिंस देयर इज़ नो अदर फंक्शन विद इट, तो मैं सेकंड वाले फंक्शन को आई कैन कंसिडर इट 1। ओके, सो नाउ माय फर्स्ट फंक्शन इज़ ln and my second function is 1. 1 is a polynomial. Why? Because 1 is in fact x की power 0. Okay, so first function as it is, and then integration of 1. What is the integration of 1? यहाँ पे वो कुछ ना हो तो 1 होता है ना, integration of 1 क्या होता है, x, तो integration of 1 is x, and then minus sign, integral sign, उसमें इसका डेरिवेटिव 1/x, और ये x as it is रिपीट हो जाएगा, और वो x के साथ कट जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन फर्दर x हो जाएगी, तो ये आपका आंसर है। तो असल में ये इंटीग्रेशन होती है ln x की। ln x की इंटीग्रेशन होती है x इंटू ln x माइनस x एंड देन प्लस c। सिमिलरली ये आप देख लो, ये भी उसी तरह एक ln है, तो ये तो ln का आर्गूमेंट है ना, तो ये एक फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन आपका 1 है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन 1 है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन माइनस साइन एंड देन इंटीग्रल साइन, इसका डेरिवेटिव ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर ln, 1 ओवर जो ln के साथ होता है, ठीक है, ln ऑफ दिस थिंग 1 ओवर दिस थिंग, और फिर उस दिस थिंग का डेरिवेटिव आता है ऊपर, ठीक, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ ln। जैसा ln x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 ओवर दिस थिंग और इस थिंग का डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ पे क्योंकि x की जगह x² + 1 है तो 1 ओवर डैट थिंग और डैट थिंग का डेरिवेटिव ऊपर, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ ln, और ये x एज इट इज़। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 2 टर्म्स हैं, तो इस टर्म में लिमिट अप्लाई होनी है और इस टर्म में इंटीग्रल के ऊपर आनी है। जब ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा तो इसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह इस पर अप्लाई हुआ है, ठीक। अप्लाई करने का क्या तरीका है, x की जगह पहले आपने 2 पुट करना है जहाँ जहाँ x है, और उसको फिर माइनस लिखना है, फिर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 पुट कर देना, ठीक। तो ये 2 ln 5 कैसे आया ये आप देख लो। पहले मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर + 1 5, और ये बाहर भी 2 था, इस 2 को मैंने इधर लिख दिया था कि आप इसको मिक्स ना कर दो, इसको 10 ना कर दो, वो 2 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विथ होल ln 5, नॉट जस्ट विथ द 5 ऑफ द ln, ओके। सो 2 ln 5, और जब मैं 0 पुट करूँगी तो ln ऑफ 0 का स्क्वायर 0 + 1, ठीक, ln 1 इंटू 0, ln 1 0 होता है और ये भी 0 है, तो ये तो पूरी 0 हो गई, इसलिए 2 ln 5 आया, ठीक है, इसका आंसर। और इसको कैसे करना है, ये 2 बाहर ले जाओ, ये x के साथ x² हो गया, और इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है ये आपने पढ़ा था ये इंटीग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि आप ये वाला नंबर जो नीचे होता है ये आप एक ऐड करते हो और एक सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर आप स्प्लिट कर देते हो, ऐड वाला इसके साथ कंसीडर कर लेते हो और 1 जो है वो इसके साथ, ये 2 टर्म्स आ जाएंगी, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x है और जो दूसरे वाले की इंटीग्रेशन tan इनवर्स बनती है, ठीक, tan इनवर्स। और अब क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है, अब हर एक में लिमिट अप्लाई कर देनी है। सिमिलरली tan इनवर्स, अब tan इनवर्स की इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 + x², लेकिन ये इंटीग्रेशन लेनी है, हाउ टू इंटीग्रेट tan इनवर्स, और ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव tan इनवर्स हो। मीन के बाय डेरिवेटिव के डायरेक्ट रूल से आपको नहीं पता कि विच फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज़ tan इनवर्स x, तो इसको भी बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रेफरेंस फर्स्ट होती है, मीन कि जैसा ln होता है, देन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, एंड देन पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इसके बाद होता है, तो इसका मतलब है दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड दैट पॉलिनोमियल विच इज़ 1 दैट विल बी आवर second function. So first function as it is, an integration of the second function, then minus sign, integral sign, the derivative of this thing here, derivative of tan inverse x is 1 over 1 + x², and then x as it is, ये x ऊपर आ गया, इसमें ये अब नीचे वाले का डेरिवेटिव एक तरह से ऊपर है, 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव जब भी ऊपर हो तो ln ऑफ डिनोमिनेटर हम लिखते हैं, ठीक, तो आप प्लस ही लिखते हैं, दैट इंटीग्रेशन इज़ कंप्लीट। ये भी डेफिनेट के साथ है, ये आप देख लेना, ये भी आप देख लो, इसमें tan इनवर्स को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको हमने सेकंड लिया, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये इसको फर्स्ट लिया था ना, उसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन x² की इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड होना है और वही नीचे, देन नेगेटिव साइन, इंटीग्रल साइन, अब इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 ओवर 1 + x², ये होता था tan इनवर्स x का, लेकिन इंस्टेड ऑफ x आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहाँ पे x की जगह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, और फिर उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे ये x का डेरिवेटिव ऊपर है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव ऊपर या साथ हो एक ही बात है, और स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो वो ऊपर हो या इसके साथ हो एक ही बात है। तो ये असल में कहाँ से आया, ये डेरिवेटिव है स्क्वायर रूट ऑफ x का, क्योंकि जब आप tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव ले रहे हो तो 1 ओवर 1 + दिस थिंग का होल स्क्वायर, और फिर उस दिस थिंग का डेरिवेटिव साथ आता है, और ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रिपीट हो रही है। उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, कैसे,
कि ये x की पावर 1/2 है और ये 3/2 है, 1/2 ऊपर आ गया, 3/2 माइनस 1/2 तो ये आ जाएगा 2/2 और इसका मतलब ये आ जाएगा x और नीचे ये x स्क्वायर रूट है x की पावर 2x बन जाएगा। अब ये बिल्कुल उसी तरह है जो आपने किया था ना x स्क्वायर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है और यहाँ पे +1 या +2 या +3 जो भी है या x है, क्योंकि और कोई रूल इसमें अप्लाई होगा नहीं, तो आपने ये जो नंबर है ये एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको स्प्लिट कर लेना। वही सेम तरीका जो हमने x स्क्वायर्ड के लिए किया था। ठीक, अगर तो ये x ऊपर ना होता फिर मसला ना होता, फिर इस नीचे वाले का पूरे का डेरिवेटिव ऊपर है तो ln ऑफ नीचे वाला लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि वो x की वजह से और कोई फार्मूला बन नहीं रहा, ठीक, ना ln इसमें यूज़ हो रहा है, ना साइन इन्वर्स हो रहा है, ना tan इन्वर्स हो रहा है, तो उस केस में जब भी आपका इस तरह से हो ना, x हो और यहाँ पर x+1 हो या x स्क्वेयर हो और x स्क्वेयर +1 हो, ये 1 ज़रूरी नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वही नंबर ऐड करना होता है और वही नंबर सब्ट्रैक्ट, या आप उसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। ठीक, लॉन्ग डिवीजन से आप इसको इस पर डिवाइड करो तो आपका यही आएगा, ये दो टर्म आएंगी, एक 1 आएगी और एक -1 + x स्क्वेयर और ये इस तरह से आएगी। ठीक, इसको स्प्लिट कर लिया और इसका आंसर लिख लिया। ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, सेम उसी तरह। ये आपने एग्जांपल्स हैं, आपने खुद से ट्राई करना है एंड देन यू हैव टू चेक योर आंसर फ्रॉम दिस एग्जांपल्स। ठीक है, डू नॉट रीड द सोल्यूशन। ओके, मैथमेटिक्स आपको रीडिंग से नहीं आता, दैट्स अवॉइड टू रीडिंग, अवॉइड रीडिंग द सोल्यूशन। बस ट्राई योर सेल्फ एंड देन आप देख लो जहाँ से आपका स्टेप नहीं हो रहा। ठीक, एंड देन लेट्स गो, ये आपने सारे देख लेने। अब ये एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, जब भी इंटीग्रेशन में आप एक इसमें चीज़ याद रखना, इन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब भी आप इंटीग्रेशन एवेल्यूएट कर रहे हो, अगर क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आपके कहीं किसी स्टेप में दोबारा अपीयर हो जाता है तो वहाँ पे आपने इंटीग्रेशन रोक लेनी है, उसको दोबारा से फर्दर नहीं प्रोसेस करना, क्योंकि ये तो फिर ख़त्म नहीं होगा। अगर क्वेश्चन वाला पार्ट रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कहीं सोल्यूशन में कहीं, तो अगर आप दोबारा उसी तरह स्टेप करते जाओगे तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाएगा, उसमें दोबारा उसको करोगे वो दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब उसका बेस्ट वे ये होता है कि आपने वहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म कर देनी होती है और वो जो क्वेश्चन वाला पार्ट रिपीट हो रहा होता है उसको क्वेश्चन वाली साइड पे लेके, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जैसा क्वेश्चन मेन क्वेश्चन था ना, उस साइड पे उसके साथ ऐड कर लेना होता है। अब इस एग्जांपल में आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई मीन। हियर यू हैव टू फंक्शन, एक ex है और एक cos ऑफ x है। इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है एज इट इज़, क्योंकि ना इसमें कोई पॉलिनोमियल है, ना ही इसमें कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ना ही इसमें कोई लॉग फंक्शन है। सो इट्स मीन के इट्स अप टू यू कि आप जिस मर्ज़ी को फर्स्ट फंक्शन लो और जिस मर्ज़ी को सेकंड फंक्शन लो। यहाँ पे मैंने ex को फर्स्ट लिया और दूसरे वाले को सेकंड लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, ठीक, दैन नेगेटिव साइन, ये फार्मूले का पार्ट है, इंटीग्रल साइन। अब ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा था इसमें इस ex का डेरिवेटिव वो ex ही होता है और ये साइन x रिपीट करना है। ठीक, अब फर्दर इसको सॉल्व करना है। फर्दर दोबारा दो फंक्शन आ गए हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसको फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको सेकंड ले लेती हूँ। अब दोबारा जब मैंने करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन होते हो नेगेटिव कॉस, ठीक, और नेगेटिव साइन, इंटीग्रल साइन, फिर इस ex का डेरिवेटिव जो कि ex है और ये चीज़ रिपीट हो गई और ये मैंने ब्रैकेट सारा क्यों लगाया, क्योंकि इतने हिस्से को सॉल्व किया, ये नेगेटिव साइन उसके बाहर था। ठीक, उसके बाद जब मैंने ये नेगेटिव ये बन गया और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, उसके बाद मैंने ये नेगेटिव जो बाहर वाला था उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा से आपने इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन नहीं ले लेना। क्यों? क्योंकि इफ़ यू ऑब्जर्व हेयर दिस थिंग इज़ इन फैक्ट योर ओरिजिनल क्वेश्चन वाला ही पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन को ही तो हमने इसको एज ए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेके तो हम यहाँ पहुँचे हैं। अगर आप इसको दोबारा फर्स्ट और सेकंड लोगे ये तो दोबारा उधर ही पहुँचेगा, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसीलिए हमने वहाँ रोकना है जहाँ पे क्वेश्चन वाला पार्ट रिपीट हो गया, यहाँ नहीं रोक लेना। ये डिफरेंट था, ये साइन है, तभी तो हमने इसको चलाया है अभी। ये फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन, इसको हमने फर्दर किया था, लेकिन यहाँ से फर्दर नहीं करना क्योंकि अब ये क्वेश्चन वाला पार्ट है एग्जैक्ट। तो फिर कैसे करना है,
लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने इसको लेके स्टार्ट किया था हमने, और ये सारा उसके राइट हैंड साइड पे आ रहा था। मतलब ये हमने सारा, ये देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो इक्वालिटी के साइड पे, ये असल में ये वाली चीज़ थी, क्वेश्चन थे, और ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, और ये सारा राइट हैंड साइड पे आ रहा था, ये उसके राइट हैंड साइड पे सारा आ रहा है। ठीक, तो राइट हैंड साइड पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्वेश्चन वाला पार्ट रिपीट हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रोसेस रोक देंगे हम। ये जो क्वेश्चन वाली जो स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, इसको ले जाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था, मेन क्वेश्चन हमारा, एक टाइम वो था और ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम हो जाएगा इस तरह ना। ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन इधर था और इस वाले को हमने इधर शिफ्ट किया, या ऐड हो गया। अब इस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, और ये बिल्कुल सेम चीज़ है, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। अब इस 2 को मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैंने 1/2 पे दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। अब इसके राइट हैंड साइड पे कोई इंटीग्रल साइन नहीं है, इंटीग्रेशन कंप्लीट है, तो मैं उसके आप साथ अब प्लस सी लिख देती हूँ। जब भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप एंड में एक प्लस सी लिख देते हो। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह अब आपने खुद से ट्राई करना है।